हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड गाड़ी आप ये देख रहे हो टाटा सिएरा। टाटा सिएरा का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, सबसे बिकने वाला वेरिएंट यही रहने वाला है। ये है प्योर प्लस वेरिएंट, जो कि तीसरे नंबर का वेरिएंट है। स्मार्ट आता है, फिर प्योर आता है एंड देन आता है प्योर प्लस। प्राइसिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। 14,49,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत है इस गाड़ी की एंड ऑन रोड ये भिवाड़ी राजस्थान में आपको लगभग 16.5 लाख रुपए की मिल जाएगी। अगर आप भिवाड़ी में कहीं आसपास से बिलोंग करते हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शोरूम की स्क्रीन पे दिख जाएगी। यहाँ से आप टाटा की कोई भी गाड़ी अच्छे प्राइस पे कंसिडर कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो हमें कमेंट करो, अपनी सिटी का नाम, वेरिएंट का नाम, हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में ये गाड़ी कितने रुपए की पड़ने वाली है। 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल के मैं प्राइस बता रहा हूँ। डीजल मैनुअल जो है उसके ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, तो जो आपका मन करे वो खरीदो। तीसरे नंबर का वेरिएंट जैसे मैंने आपको बताया, प्योर वेरिएंट के ऊपर आपको इसके लिए 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। 1.5 लाख रुपए में मेरी मानो सारे फीचर जो है जितने मिलते हैं एक्स्ट्रा, 6 से 7 फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो सारे काम के फीचर है और आपको पसंद आने वाले फीचर जो है वो दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या फीचर मिलते हैं। सबसे पहले गाड़ी का फ्रंट डिजाइन आप चेक करो। सामने से देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये बेस वेरिएंट है या फिर तीसरे नंबर का वेरिएंट है, क्योंकि ग्लोसी ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है। ऑल्सो यहाँ पे कनेक्टिंग लाइटें जो है ये भी बेस वेरिएंट से दी जाती है। एलईडी बेस हेडलैम्प के फीचर भी बेस वेरिएंट से मिलते हैं। ये तो तीसरे नंबर का वेरिएंट है। अब इस वेरिएंट में क्या एक्स्ट्रा है, वो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर जो है वो इस वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं। फॉग लैम्प के फीचर यहाँ पे नहीं है। कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर या फिर कैमरा जो है वो इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता। चलिए अब बात करते हैं साइड डिजाइन की। तो साइड में यहाँ पे अलॉय व्हील्स, इससे नीचे अलॉय व्हील नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे आपको 17 इंच के अलॉय व्हील जो है वो मिलने वाले हैं एंड यहाँ पे ड्यूल टोन में आपको अलॉय व्हील मिलेंगे। सामने डिस्क पीछे डिस्क दोनों ऑप्शन मिलते हैं। क्लैडिंग्स आप देखो ग्लोसी ब्लैक कलर की थ्रू आउट द कार आपको क्लैडिंग्स मिलने वाली है। ओआरवीएम यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट एंड फोल्ड के फीचर के साथ दिए जाते हैं। ऑल्सो जो इंडिकेटर है ना वो भी आपके ओआरवीएम के ऊपर ही आएंगे, लॉक अनलॉक पे भी फोल्ड होंगे। डोर हैंडल्स फ्लश टाइप मिलते हैं। यहाँ पे देखो हल्की सी आपको लाइट मिलने वाली है। ऊपर आप देखोगे डिजाइन, तो ये पुरानी वाली सिएरा से जो इंस्पायर्ड डिजाइन है वो ऑफर किया गया है। रियर सनसेट अगर आप देख पा रहे हो तो ये भी आपको इस वेरिएंट में ऑफर की जाती है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का। सेगमेंट की काफी गाड़ियों से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ऑफर किया जाता है एंड 50 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो आपको ऑफर किया जाता है। देखो फीचर्स के मामले में, डायमेंशंस के मामले में, स्पेस के मामले में सिएरा भाई वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है अपने सेगमेंट का। टाटा ने ना इसको वो लॉन्च इसीलिए किया है कि पूरी एकदम क्रेटा को जो है ये टक्कर दे और उस हिसाब से सारी चीज़ें रखी गई है। डिफोगर है, वाइपर है। डिफोगर वाइपर दोनों ही आपको इसी वेरिएंट से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे, इसके नीचे नहीं मिलेंगे। पीछे वाली लाइट भी एक बार मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ, तो ये भी लाइट जो है वो कनेक्टिंग मिलेगी। ये जो कनेक्टिंग लाइट्स वगैरह है ना ये आपको बेस वेरिएंट से मिलने वाली है, ठीक है। देन यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा उसके ऑफर दिए जाते हैं। सेंसर्स वगैरह तो आपके पास आते ही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर जो है वो आपको मिल जाता है एंड 622 लीटर का बूट स्पेस जो है वो ऑफर किया जाता है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती, ना ही 60/40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। 60/40 का स्प्लिट रेशियो एडवेंचर प्लस वेरिएंट में आपको मिलेगा। उसकी वीडियो भी अपने चैनल पे है, वो भी आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। जिसको चाहिए कि भाई थोड़े और मुझे ज़्यादा फीचर मिले तो वो वेरिएंट भी काफ़ी अच्छा वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं जी रियर सीट की। तो यहाँ पे रियर डोर चेकआउट करो, फैब्रिक का काफ़ी बढ़िया यूज है। अभी हमने 1-2 दिन पहले सेल्टोस की वीडियो डाली है तो वहाँ पे बताया था कि डोर पे पूरा हार्ड प्लास्टिक है जो कि अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखो सिएरा में फैब्रिक का टच है। ग्लोसी ब्लैक कलर के देख लो आप कितने पैनल है। ये ग्लोसी ब्लैक है, देन यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक है, साथ ही यहाँ पे सिल्वर फिनिश में जो है वो ट्विटर्स दिए गए हैं। 4 स्पीकर 4 ट्विटर जो है वो इस वेरिएंट में आते हैं, प्योर वेरिएंट में भी आते हैं। रियर सनसेट जैसे मैंने आपको दिखाया वो आपको मिल जाती है। बड़े बड़े डोर पॉकेट है और यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है अगर डोर खुला है तो। अब बात आती है जी रियर सीट की, तो आ जाओ रियर सीट एक बार आपको चेकआउट करवा देते हैं। स्पेस का आपको कोई इशू नहीं आएगा इस गाड़ी में, अच्छा खासा स्पेस है। थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है कुशन क्वालिटी। इन सीटों की कुशन क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। एक चीज़ और अच्छी की गई है, फैब्रिक की सीटें लेकिन आप देखोगे तो ड्यूल टोन में दी गई है, जो कि थोड़ा सा वो लग्जरी फील जो है देने की कोशिश की है। ऐसा ना लगे कि हाँ जी बेसिक वेरिएंट है, तो वो वाला हिसाब किताब भी है। अंदर 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। आर्मरेस्ट जो है वो आपको नहीं मिलता और सेंटर पैसेंजर के लिए जो हेडरेस्ट है वो भी एडवेंचर प्लस वेरिएंट से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। रियर एसी वेंट्स आ गए आपके। देन आपके पास 65 वोल्ट के 2 टाइप सी के सॉकेट जो है वो आ गए फ़ोन चार्ज करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, फ़ोन अगर आप रखोगे
बैठोगे तो आराम से फ़ोन यहाँ पे रखा रहेगा। नीचे कोई भी हम्प नहीं है, जिसका फ़ायदा कहाँ होगा कि अगर आपको 3 बंदे बिठाने हैं वो इस सीट पे बैठ जाएंगे। सीट में भी आपको नीचे की तरफ कोई भी हम्प नहीं मिलेगा, तो 3 बंदे आई थिंक कि बैठ के जा सकते हैं अगर जाना चाहे तो। अब ये तो नहीं कहूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैठेंगे, बट हाँ इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों से ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो बैठेंगे। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, ऐसा मत समझना कि सिएरा की बड़ाई कर रहा हूँ। जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है भाई, उसमें कोई शक नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो डोर है ड्राइवर साइड वाला, उसमें आपको एक ग्लोसी ब्लैक कलर का पैनल मिलता है। बस थोड़ा सा मुझे इससे शिकायत बताऊँ क्या है कि ये थोड़ा फ्लमजी सा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ORM से रिलेटेड जो है वो सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। एक बार मैं गाड़ी ऑन करता हूँ फिर आपको कंट्रोल्स हो दिखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट के लिए मिरर आपको करना है तो उसकी सिलेक्शन है, तो ये कुछ चीज़ें मिलती है। ड्राइवर साइड जो विंडो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन विद एंटी पिंच गार्ड जो है वो इस वेरिएंट में ऑफर की जाती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप के ऑप्शन जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको चाबी भी दिखाना चाहूँगा। लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है, बूट को अनलॉक करने के लिए बटन है, फॉलो मी हेडलैम्प का बटन जो है वो आपको ऑफर किया जाता है। और ये वाला देखो ग्लोसी पार्ट है पूरा का पूरा, डैशबोर्ड पे आप देखोगे तो कंप्लीट ग्लोसी पार्ट मिलता है। एंड यहाँ पे ये थोड़ा एल्यूमिनियम फिनिश वाला पार्ट है, ये भी गाड़ी को काफ़ी अच्छी बनाता है। चलिए एक बार गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, म्यूट कर देते हैं रेडियो को एंड बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। सो स्टीयरिंग पे कोई भी लेदर की रैपिंग नहीं है, डी कट स्टीयरिंग है। यहाँ पे भी अगेन वो थोड़ी सी फिनिश दी गई है जो कि अच्छी लगती है। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग जो आपने देखा है वो है। एंड ये एक SUV है, टाटा बनाना चाहता है, इस वजह से 4 स्पोक जो कि सफारी एंड हैरियर में यूज़ होता है ना, वो वाला स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे यूज़ किया गया है। लेफ्ट साइड में सारे कंट्रोल्स आपके मीडिया से रिलेटेड है। ऑल्सो आपके पास वॉइस कमांड का एक बटन जो है वो मिलता है, ठीक है। टेक्टाइल फीडबैक अच्छा है। इन बटन्स वगैरह की बात तो हमने टाटा की काफ़ी गाड़ियों में कर ली, तो स्टीयरिंग में कुछ ऐसा नया नहीं है। राइट साइड में देखोगे तो क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं, साथ ही MID में अगर आपको टॉगल करना है सो उससे रिलेटेड बटन्स जो है वो मिलते हैं। MID मुझे इस वेरिएंट की थोड़ी सी जो है वो कम लगी, यानी कि थोड़ा और बेहतर हो सकती थी। तो यहाँ पे हल्की सी ये स्क्रीन है जिसमें कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे बिचकुच करके इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो उधर आप देखोगे तो TPMS के फीचर है, इधर आपका गेयर सेलेक्टर है, नीचे ट्रिप की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, और यहाँ पे सीट बेल्ट कौन सी लगी है नहीं लगी है वो सब चीज़ें दिखा रहा है। ओके, तो गेयर सेलेक्टर मिलता है। बाकी टैकोमीटर है राइट साइड में आपके पास, यहाँ पे इंजन से हीटिंग के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन है, नीचे फ्यूल की इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें दिखाता है। ऑटोमेटिक वाइपर यानी कि रेन सेंसिंग वाइपर मैंने आपको बता दिया था वो आपको मिलते हैं। एंड इधर दिखाओ एक बार तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर जो है वो भी आपको दिए जाते हैं इस वेरिएंट में। इससे नीचे आपको ये 2 फीचर भी नहीं मिलेंगे। अब बात आती है यहाँ सेंटर स्क्रीन की, तो ये वाली स्क्रीन आप चेकआउट करो, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से थोड़ी सी छोटी लगती है। अब प्योर प्लस में फिर एडवेंचर में ये वाली स्क्रीन आएगी, एडवेंचर प्लस में आपको बड़ी वाली स्क्रीन मिलेगी। एंड वो गाड़ी को एक ज़बरदस्त लुक जो है वो डेफिनेटली प्रोवाइड करती है। बट आपका एक काम चला देगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपका वायरलेस जो है वो चल जाएगा। यहाँ पे कैमरा एक बार मैं आपको चेकआउट कराऊँ तो कैमरा जो है वो कुछ इस तरह का कैमरा मिलता है, और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ जो है वो कैमरा दिया गया है। नीचे आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC जो है उसके ऑप्शन मिलते हैं। एंड जब भी आप ये बटन प्रेस करोगे तो इस स्क्रीन पे जो है उसके सारे कंट्रोल्स, यानी कि कितना टेम्परेचर है वो सब चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। तो आप यहाँ से भी कंट्रोल करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये मोस्टली सारे टच बटन्स है, बस ये 2 बटन जो है वो हार्ड है। टाटा को ये एक पैनल जो है वो चेंज करना चाहिए, हालांकि इन्होंने अभी ये चेंज वेंज करके दिया था, बट फिर भी मैं कहता हूँ कि हार्ड बटन्स हो AC के लिए तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, बस इतना मेरा कहना है। 45 वोट का एक टाइप C का सॉकेट जो है वो सामने की तरफ मिलता है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में ये भी आपका 65 वोट का हो जाएगा। देन आपके पास 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे ऑफर किया जाता है। फिर आप पेट्रोल लो या फिर आप डीजल लो, आपको 6 स्पीड का मिलेगा। गियर नोब क्या बढ़िया दिया गया है, गियर नोब चेंज कर दिया है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, लग्जरी फील हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के फीचर आपको मिलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट, और पर्टिकुलर उनके लिए बटन दिए गए हैं। टॉप एंड वेरिएंट में बटन नहीं मिलते, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा कम लगा। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे एडजस्टेबल, यहाँ पे आर्मरेस्ट जो है उसके ऑप्शन दिए गए हैं। फ़ोन आप यहाँ पे रख सकते हो, वायरलेस चार्जिंग नहीं आती, बट फ़ोन आपका यहाँ पे अच्छे से रखा जाएगा। और एक चीज़ और अच्छी की है कि लाइटों को ही प्रेस करो तो ये बंद और ऑन होती है, ये मुझे बढ़िया लगा। लाइटों के बारे में मुझे काफ़ी पहले से शिकायत थी, वो अब मेरी दूर हो गई है। और फिर आपको मिलती है पैनारोमिक सनरूफ इसी 1.5 लाख रुपए में, और पूरे देखो आप कहाँ तक खुलती है, और पीछे तक ग्लास जो है वो इसका है। अब 1.5 लाख रुपए में आपको क्या क्या मिलता है प्योर वेरिएंट
वेरिएंट के ऊपर एक बार फिर से मैं आपको समराइज़ करवाता हूँ। तो एक तो सनरूफ हो गई, ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो गए, रेन सेंसरिंग, फिर आपके वाइपर्स हो गए, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो है वो भी इसी वेरिएंट से मिलता है, और पीछे मैंने टाइप सी के 2 सॉकेट दिखाए वो, और फिर आपकी ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर साइड वाली विंडो हो गई, एंड आपके वाइपर और डिफोगर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी है प्योर वेरिएंट के ऊपर प्योर प्लस लेना। सबसे बड़ा फीचर जो आपको मिल रहा है वो पैनोरामिक सनरूफ ही है, क्योंकि इसके बाद गाड़ी की लुक ओवरऑल जो है वो चेंज हो ही जाती है भाई। ठीक है जी, तो यहाँ की हमने सारी बातें कर ली थी। एक बार मैं आपको ग्लोब बॉक्स और दिखा देता हूँ। तो ये है, टाटा ने पहली बार थोड़ा सा छोटे साइज़ का ग्लोब बॉक्स जो है वो दिया है, तो वो आपको मिलता है। 6 एयरबैग आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑफर किए ही जाते हैं। मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स जो है वो आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन जो है वो भी आपका यहाँ पे आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है, बट टाटा गाड़ियों में उसको आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते। आइडल में ऑन ऑफ का बटन जो है वो भी यहाँ पे मिलता है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब एक बार हुड खोलते हैं। रुको, हुड खोलने से पहले मैं आपको अंदर बैठ के ही एक बार साउंड सुनाना चाहता हूँ इसके 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल की। तो ये मैंने की गाड़ी स्टार्ट होते टाइम थोड़ी सी आवाज़ करता है, एंड उसके बाद अब देखो आप तो एकदम ही साइलेंट हो गया है। एसी बंद कर देते हैं, कोई वाइब्रेशंस नहीं है, इंजन की कोई भी एज सच कोई आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार अपन बाहर चलते हैं, हुड को ओपन करते हैं, फिर मैं आपको बाकी बाहर चल के सुनाता हूँ। ये मैंने खोल दिया है, इंजन 2 बार खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, BMW स्टाइल, तब जाके आपका हुड खुलेगा। सो ये आप देख रहे हो गाड़ी का इंजन, और इंजन अभी स्टार्ट है। साउंड आपको सुन रही होगी, वाइब्रेशंस आप चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपर 4 सिलेंडर इंजन अब की बार टाटा ने दिया है। 106 bhp जनरेट करेगा, एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाला है। अब इसी के ऊपर सारा दारमदार जो है वो टाटा का टिका हुआ है। अगर ये इंजन अच्छा चलता है तो फिर टाटा सिएरा जो है वो सेल्स फिगर में काफ़ी ऊपर तक जा सकती है। ये इंजन अभी तक हमने नहीं चलाया, क्योंकि मीडिया ड्राइव्स पे ये इंजन अवेलेबल नहीं था, एंड आई थिंक कि अभी तक शायद किसी ने भी इस इंजन को ड्राइव नहीं किया है। तो इसको जल्द से जल्द हम ड्राइव करके देखेंगे, ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे, फिर बताएंगे कि भाई कैसा चलता है। माइलेज फिगर्स भी जो है अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं, तो मैं आपको अभी कुछ बता नहीं सकता कि भाई कितनी माइलेज एक्चुअल में ये इंजन देने वाला है। बट इंजन ओवरऑल रिफाइन जो है वो देखने में तो कम से कम लग रहा है। गाड़ी में इंसुलेशन मटेरियल अच्छे यूज़ किए गए हैं, साउंड भी नहीं आ रही है। टाटा ने जो इसके पावर फिगर दिए हैं, 145 न्यूटन मीटर का जो पीक टॉर्क है वो ये 2100 RPM पे ही जो है वो जनरेट कर देगा। आप समझो दूसरी गाड़ियों में जहाँ 4-4 हज़ार RPM पे गाड़ियों का पीक टॉर्क जनरेट होता है, वो 2100 RPM पे जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं पावरफुल जो है वो ये इंजन अच्छा फील होने वाला है सेगमेंट के हिसाब से। ओके जी, सो ये थी टाटा सिएरा प्योर प्लस वेरिएंट हमने आपको दिखाया। इसके बारे में कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड इसके जो एडवेंचर प्लस वेरिएंट्स है उनकी वीडियो भी आएगी अपने चैनल पे। एंड जो ड्राइव रिव्यूज़ है डीजल पेट्रोल के वो तो हमने लाइव कर ही रखे हैं, तो कुछ भी आपको देखना हो सब कुछ जो है अपने चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।